तो मीन राशि वालों, कोई आपके पास आने वाला है। अगले 7 दिनों में यह 3 घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि कुछ अधूरे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। कुछ छूट गया था, वो अब आपको वापस मिलने वाला है। जो चला गया था, वो वापस आपके जीवन में आने वाला है। क्योंकि साथियों, आने वाले इन 7 दिनों में ग्रह सितारे बहुत बड़ी हलचल मचाने वाले हैं। तो आखिर क्या आपके पास आने वाला है, सारी बातें मैं बताऊंगा। क्योंकि साथियों, कुछ उम्मीदें टूट चुकी थी, कुछ आस उस पर भी पानी फिर गया था, कुछ सपने, कुछ इच्छाएं साथियों, उनका भी आपने गला घोट दिया था पिछले कुछ समय में। लेकिन साथियों, अब आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब साथियों, जो चीजें पीछे छूट चुकी थी, वो वापस से आपके जीवन में आने वाली है। तो आखिर क्या होने वाला है, सारी जानकारी दूंगा। शुरू से लेकर मेरे साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो आज की कोई मामूली नहीं है। ऐसी वीडियो सालों में एक बार बना करती है साथियों। तो शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज की यह वीडियो आपको वो दिला देगी जिसके लिए साथियों आप सालों से तड़प रहे थे। इसलिए इस वीडियो को मामूली मत समझना। अगर आपकी भी राशि मीन है, तो साथियों ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। साथियों, मीन राशि बहुत दुख में थे, बहुत तकलीफें सह रहे थे। मेहनत का फल कोई और लेकर जा रहा था, ना ही अपना साथ दे रहा था, ना ही साथियों जीवन साथी। हर किसी ने साथियों मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि साथियों लग्न में बैठे हैं शनि, और शनिदेव साथियों छोटी छोटी चीज के लिए आपसे बहुत मेहनत करवा रहे हैं, बहुत पसीना बहा रहे हैं आप, तब जाकर आपको कुछ हासिल हो रहा है। लेकिन क्या करें, आपके दुश्मनों को वो भी हजम नहीं होता है साथियों। आपके दुश्मन उस पर भी अपनी काली नजरें लगा देते हैं, वो भी आपके हाथों से फिसल रहा है साथियों। लेकिन आने वाला यह सप्ताह साथियों कुछ अलग ही आपके लिए रच रहा है साथियों। तो क्या होने वाला है, क्या सावधानी आपको रखना पड़ेगी, सारी बातें मैं शुरू से लेकर आखिरी तक बताऊंगा। लेकिन देखिए साथियों, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। आपके लग्न में साक्षात शनिदेव बैठे हैं, आपकी राशि में शनिदेव ही बैठे हैं अभी। तो जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। अगले 24 घंटों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और अगर कुंडली में साथियों आपको जानना चाहते हैं अपनी, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन में आ रही समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं, तो ये नंबर दिया गया है व्हाट्सएप पर। इस पर आप सीधा मैसेज करिए और आप मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखिए साथियों, अब आपका पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, इस चार्ट पर। आपकी राशि में बैठे हुए हैं शनिदेव पिछले काफी महीनों से। साथियों यूं समझ लीजिए कि ऐसी पनौती लगी हुई है कि एक छोटा सा काम भी अगर करवाना पड़ रहा है आपको, यानी कि मान लीजिए आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना, तो उसके लिए भी आपको महीनों महीनों दोस्तों इधर उधर भटकना पड़ रहा है, तब भी साथियों कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक छोटा सा काम जो चुटकियों में बन सकता है, उसके लिए भी साथियों आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है किसकी, मीन राशि की, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव आपसे डिसिप्लिन की मांग कर रहे हैं। आप साथियों थोड़े से अंदर से आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। अपना हर काम परफेक्ट टाइमिंग के साथ होगा, डिसिप्लिन के साथ होगा, तो शनि आपके जरूर आपको फल देंगे। वैसे शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है, तो इसमें साथियों बहुत कुछ उतार चढ़ाव आपको मिल रहा होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, बुध का वक्री होना। जी हाँ साथियों, बुध वक्री हो चुके हैं। वक्री होकर साथियों सूर्य के पास अपनी स्वयं की राशि मिथुन में चले गए हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होकर स्वयं की राशि में जाता है साथियों, तो इससे जो पीछे छूट गया था वो वापस से मिलता है। शनि बुध अभी देखिए कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। बुध अभी बैठे हैं आपके चौथे भाव में, जो कि आपकी सुख सुविधाओं का भाव होता है, आपकी मां से जुड़ा भाव होता है। और यही भाव साथियों आपके भाग्य को भी जगाने का काम करता है। और इसी भाव में बुध आए हुए हैं, और इसी भाव के स्वामी भी बुध होते हैं। तो साथियों कुछ चीजें जो पीछे छूट गई थी, वो चीजें वापस से आपको मिलने वाली है। कुछ सपने
जो कि टूट चुके थे, जिसको आपने फिजूल मान लिया था, वो सपना अब आपका पूरा होने वाला है। मान लीजिए आपके घर का काम चल रहा था, रेनोवेशन का, या घर बना रहे थे, या प्लॉट लेना था आपका, किसी न किसी के चलते साथियों वो डील खत्म हो गई, या डील वो अधूरी रह गई, वो काम अधूरा पड़ा रहेगा, तो वो काम अब पूरा होने वाला है। वो काम अब साथियों पूरा हो जाएगा। अब आपके सपने जो अधूरे थे वो भी पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्रेमी आपसे दूर हो चुका था, जो रिश्ते पहले दूर हो चुके थे, अब वो वापस से आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये समय अधूरी चीजें पूरी होने हुई दिखाई दे रही है। ये बात बहुत अच्छी है। और यहाँ पर सूर्य भी है, तो सूर्य का यहाँ पर होना साथियों काफी अच्छे संकेत दे रहा है। और सूर्य किसके स्वामी? सूर्य है साथियों आपके छठे भाव के स्वामी। तो जो कर्ज पिछले काफी समय से बहुत सता रहा था, कर्ज पूरा हो नहीं रहा था, कर्ज से दूर नहीं जा पा रहे थे, तो अब कर्ज से मुक्ति मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है साथियों। इसके अलावा साथियों कुछ शत्रुओं का भी नाश होने वाला है। अब साथियों आपके कोर्ट कचहरी के मामले जो काफी समय से रुके हुए थे, वो कोर्ट कचहरी के मामले भी अब आपके पूरे होने वाले हैं। अगर मैं करियर की बात करूं तो देखिए, करियर के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बृहस्पति, जो कि आपके पंचम भाव में है। तो साथियों करियर की स्थिति अभी आपके लिए काफी अच्छी है, क्योंकि करियर के स्वामी अभी कर्क राशि में है। कर्क राशि में गुरु का होना आपके करियर के लिए काफी अच्छी चीजें दिखाई दे रहा है। आपके करियर में साथियों एक नई ग्रोथ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप साथियों जो बहुत तंग महसूस कर रहे थे, अपने आप को कुछ बड़ा कर नहीं पा रहे थे, बंधा बंधा सा महसूस कर रहे थे, उस बंधेपन से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। पहले क्या हो रहा था कि कोई घर वाले या साथियों कोई दोस्त जहाँ काम करते हैं, वो आपके कामों में विघ्न डाल देते, आपको भटका देते राहु के चलते, जिससे खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। लेकिन अब साथियों बहुत ही अच्छे आपको परिणाम मिलने वाले हैं करियर के तौर पर। तो करियर के तौर पर अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। आने वाले इस सप्ताह में जो मेहनत का फल आपको पहले नहीं मिला था, वो मेहनत का फल भी अब आपको मिलने वाला है। मीन राशि आपके जो स्वामी है वो भी बृहस्पति यानी कि गुरु ही होते हैं। तो अभी आपके जो स्वामी है वो है पंचम भाव में। आपके लग्न स्वामी जो हैं वो है पंचम भाव में साथियों, वो भी मजबूत स्थिति में। तो यहाँ पर साथियों आपके प्रेमी के साथ काफी अच्छा टाइम आप बिता रहे हैं। आपकी संतान अब आपके नक्शे कदम पर चलेगी। आपकी संतान पर आपको गर्व होगा। संतान से जुड़ी चिंताएं अब आपको भूल जानी चाहिए। शेयर मार्केटिंग का भी यही भाव होता है साथियों। तो शेयर मार्केटिंग में साथियों प्रॉफिट के काफी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु है। गुरु कहते हैं कि सब्र रखकर आपको हर काम करना है, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं, मेहनत से सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर काफी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, चाहे शेयर मार्केटिंग हो, संतान हो, प्रेम संबंध हो। बाकी कुछ सावधानी रखना बहुत जरूरी है। क्या सावधानी रखना है मैं आपको हर चीज बताने वाला हूँ, बस आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में कहा था कोई आपके पास आने वाला है। तो साथियों इस महीने कुछ अवसर आपके पास आने वाले हैं। जी हाँ, इस सप्ताह यूं समझ लीजिए कुछ ऐसे अवसर आपके पास आने वाले हैं जिस पर साथियों अगर आपने ध्यान दे लिया, कुछ अवसर अगर आपने पा लिए, तो साथियों रातों रात किस्मत आपकी चमक सकती है। क्योंकि गुरु मजबूत है, करियर के स्वामी मजबूत है, लग्न के स्वामी मजबूत है, राशि स्वामी मजबूत है। तो अब साथियों करियर में एक नई ऊंची उड़ान है साथियों। प्रमोशन हो सकता है, आपको अपने उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है। व्यापार नौकरी में प्रतिद्वंद्वी भी अब साथियों नीचे गिरने वाले हैं। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। बस क्या करना है, लग्न में बैठे हैं शनि, शनि के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। गलत काम नहीं करना है आपको, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का पैसा हड़पना नहीं है, किसी के प्रति मन में पाप नहीं रखने हैं, डिसिप्लिन बनाकर चलना है, अपने कामों को टालना नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शायद राहु अभी सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु सतभिषा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे, तो सतभिषा नक्षत्र राहु का होता है, और राहु का जब सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश होगा तो राहु और पावरफुल हो जाएंगे। और राहु बैठे हैं साथियों आपके खर्चों के भाव में, आपके विदेश यात्राओं के भाव में, फॉरेन से जुड़े भाव में। साथियों अगर आप फॉरेन में काम करते हैं या आप फॉरेन में रहते हैं, तो साथियों आपके लिए बहुत अच्छा समय है। राहु भले ही भटकाते हैं, लेकिन जब राहु पावरफुल होते हैं साथियों, तो रातों रात किस्मत चमकाने का भी काम करते हैं। राहु एक पावर देते हैं साथियों, राहु एक ऊर्जा भी देते हैं जो कि कभी झुकने नहीं देती है। तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये समय बहुत अच्छा है। राहु साथियों खर्चों के भाव में बैठे हैं,
लेकिन अब जो खर्चे होंगे वो थोड़े आपके लिए अच्छे होंगे, आपके लिए बेहतर होंगे। वह खर्चे आपके करियर के लिए, आपके जीवन के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि अब साथियों कुछ भी हो, आसानी से साथियों आपको हार नहीं माननी है। शनिदेव है लग्न में, थोड़ा सा आपको मेहनत करवाएंगे, लेकिन साथियों चिंता ना करें। राहु पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, गुरु का साथ आपको मिल रहा है, राशि स्वामी का साथ है आपको, तो बस शनिदेव के हिसाब से चलेंगे, काफी कुछ आपके हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साढ़े साथी जरूर है आपके लिए, लेकिन ये साढ़े साथी आपको बहुत कुछ दे देगी साथियों। बस इस समय का सदुपयोग आपको करना चाहिए। अगर उपाय की मैं बात करूं तो साथियों, काले कुत्ते को बिस्किट जरूर खिलाइएगा। इस समय आपको शनिदेव का आशीर्वाद चाहिए, राहु की कृपा चाहिए। तो साथियों शनिदेव के नित्य और राहु के नित्य आपको काले कुत्ते को या किसी भी कुत्ते को कोई ना कोई चीज अवश्य खिलानी ही खिलानी है। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो ये नंबर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।